जब मैं 25 दिन तक यहाँ था नहीं, इंडिया से बाहर था, तो बहुत सारे इस दौरान में मेल आए थे। एक मेल ख़ास तौर पर उस जबलपुर डबल मर्डर केस के फॉलोअप को लेकर था। याद होगा, एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही अजीब व गरीब। जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी में एक रेलवे अफसर और उनके 8 साल के एक बेटे का कत्ल हो गया था। अफसर के बेटे को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक फ्रिज में रख दिया गया था, और ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उस रेलवे अफसर के एक पड़ोसी, एक लड़के जिसकी उम्र करीब 20 साल, मुकुल सिंह, और ख़ुद उस रेलवे अफसर की अपनी एक नाबालिग बेटी जिसकी उम्र 16 साल थी, उन दोनों ने मिलकर किया था। और उसके बाद तमाम सीसीटीवी तस्वीरें आई। पूरी कहानी मैंने बहुत डिटेल में आपको सुनाई है, बल्कि कई एपिसोड सुनाए। और उसके बाद दोनों फरार हो गए, कभी उनके साउथ में होने की, कभी उनके महाराष्ट्र में होने की, कई बार नेपाल में होने की खबरें आती रही, लेकिन दोनों पुलिस को चकमा देते रहे। चकमा देते देते करीब 77 दिन बीत गए। इस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने मुकुल सिंह और उस लड़की का पता देने वालों पर इनाम का भी ऐलान किया, जगह जगह पोस्टर भी छपवाए, कई जगह से दोनों की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आई। और फिर आखिरकार मई के आखिरी हफ्ते में एक कामयाबी मिली, और उसकी वजह भी ये मीडिया, सोशल मीडिया और इस कत्ल, इस डबल मर्डर की जो सारी खबरें आई हर तरफ पूरे देश में। क्योंकि एक बेटी अपने बाप, अपने छोटे भाई को अपने दोस्त के साथ मिलकर मार डालती है, इस खबर ने हर एक को बेचैन कर दिया था। तो तमाम न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में ये खबर थी, तो देश ने देखा। इन दोनों की तस्वीरें भी लगातार चली, हालांकि लड़की नाबालिग थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में वो तस्वीरें थोड़ी बहुत दिख ही रही थी, और उस लड़के की तस्वीर। तो पुलिस की टीम लगातार कोशिश करती रही थी, कामयाबी मिली नहीं। तभी 25-26 मई की बात है, एक रोज़ हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल में एक लड़का और लड़की एक बेंच पर बैठे हुए थे। अस्पताल में बहुत सारे लोग रात को रहते हैं, तीमारदार के तौर पर किसी का मरीज़ दाखिल है तो वो रात को देखभाल के लिए रुकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यही सोचा कि ये दोनों भी जो हैं, किसी इनका कोई मरीज़ होगा जो एडमिट होगा, और ये दोनों उसके तीमारदार हैं। लेकिन इत्तेफाक से कुछ लोगों ने जब उस लड़के को देखा ध्यान से, तो उन्हें लगा कि अरे इस लड़के को कहीं देखा है। फिर उन्हें याद आया कि इसकी तस्वीर अखबारों में देखी और टीवी पर देखा है, और फिर उन्हें यकीन हो गया कि ये वही मुकुल सिंह है जो जबलपुर में डबल मर्डर के लिए जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जैसे ही ये शक हुआ, लोगों ने आपस में बातचीत की, और ये दोनों लड़का लड़की थे, साथ में लड़की भी, उन्हें और पुख्ता यकीन हो गया, क्योंकि ये लड़का लड़की दोनों एक साथ भाग रहे थे। तो अचानक वो उनके करीब जाते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों नाम बताओ, कहाँ से हो। लड़के को डाउट हो जाता है कि हम दोनों पहचाने गए। तो तब तक कुछ बहाना करता है लड़का, इतनी देर में उठता है, कहता है मैं बैग लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं हुआ था कि ये दोनों हैं कौन। वो बैग लेने के लिए जाता है। इस दौरान में लड़की से पूछा जाता है, लड़की अपना नाम बताती है, और लड़की बता देती है कि हाँ हम जबलपुर से हैं। अब उस लड़की को घेर कर लोगों ने वहीं पर रोक लिया। उन्हें मालूम था कि ये लड़की के साथ ही वो लड़का भागा है, डबल मर्डर में शामिल है, तो वो तो बैग लेकर आ जाएगा। लेकिन उस लड़के को एहसास था कि अब हम फंस गए। वो बैग लेने के बहाने हॉस्पिटल से निकल भागा। जब थोड़ी देर तक वो वापस नहीं आया तो लोग उसके पीछे भागे, फिर देखा, ढूंढा, पर उसका कहीं आता पता नहीं। खैर, उनमें से किसी ने फिर जो हरिद्वार पुलिस, उसको इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम आई, उसने लड़की से पूछताछ की और जबलपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया। जबलपुर पुलिस चौंक उठी, क्योंकि इतने दिनों से तलाश थी। फौरन पुलिस की एक टीम आती है हरिद्वार, और लड़की को लेकर अपने साथ जबलपुर पहुंच जाती है। अब इस डबल मर्डर की एक अक्यूज्ड, एक आरोपी पुलिस के शिकंजे में, लेकिन असली अक्यूज्ड, असली कातिल भागा हुआ है। तो आधी कामयाबी मिली और आधी नाकामी भी है। कुकू एफएम एक ऑडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां आप तमाम तरह की ऐसी ही कहानियां सुन सकते हैं। बिहार मर्डर मिस्ट्री ऐसी ही एक कहानी है, शिल्पी गौतम हत्याकांड। ये वो हत्याकांड था जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था। तो कुकू एफएम के ऑडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर आप ये कहानी सुन सकते हैं, बिहार मर्डर मिस्ट्री, शिल्पी गौतम हत्याकांड। अब पुलिस लड़की से पूछताछ करती है, सारी कहानी सुनती है। 2 दिन बीत जाता है। अब 2 दिन के बाद, जो करीब रात का वक्त और तारीख थी, ये 30 और 31 मई की रात, लगभग 12:30 बज रहे थे। 30-31 मई की रात जबलपुर में सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है। ये उसी सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के घर इलाके में मिलेनियम कॉलोनी आता है रेलवे का, जहाँ पर रेलवे अफसर का कत्ल हुआ था।
और उस पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ था। तो अब लड़की को पुलिस पूछताछ के लिए महिला पुलिस के हवाले कर चुकी थी। लड़के की तलाश थी। 2 दिन लड़की की अरेस्ट को हो चुके थे, अभी तक मुकुल सिंह का पता नहीं था। अब 30-31 मई की दरमियानी रात के करीब 12:30 बज रहे थे। लगभग पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले भी अब ऊँघ रहे थे। तभी एक लड़का मुंह पर गमछा बांधे हुए सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। रात का वक्त है, 12:30 बजे। चौक पुलिस स्टेशन में सन्नाटा है। वो जाता है सीधे ड्यूटी अफसर के टेबल की तरफ। वो पूछता है कि क्या काम है। तो कहता है कि मेरा नाम मुकुल सिंह है, वही मुकुल सिंह जिसने मिलेनियम कॉलोनी में 2 कत्ल किए थे 15 मार्च 2024 को, और जिसकी आप लोगों को तलाश है। पुलिस वाले को पहले सुनकर लगता को मजाक कर रहा है। इतने में वो लड़का अपने मुंह से गमछा हटाता है, लेकिन उसके हुलिये को देखकर तब भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये था कि एक सामने खुद आकर कह रहा है, और ये कि जिसको हम 77 दिनों से ढूंढ रहे हैं वो खुद पुलिस स्टेशन में है। पुलिस वाले ने उससे पूछताछ की। उसने बताया, मैं यहाँ हूँ, बस मैं सरेंडर करने आया हूँ। रात का वक्त था, लेकिन अपने सीनियर अफसरों को खबर की, क्योंकि पूरा थाना ही, पूरा इलाका ही, शहर की तमाम आला पुलिस जो टीम है, फोर्स है, वही उस मुकुल सिंह की तलाश में थी पिछले करीब 77 दिनों से, 2 महीने से ज़्यादा। आनंद फानंद में सब बिस्तर छोड़कर भागते हैं, थाना आते हैं और देखते हैं वाकई सामने मुकुल सिंह खड़ा है। अब सवाल ये था कि मुकुल सिंह जो इतने दिनों से चकमा दे रहा था, वो खुद इतना भोलापन या इतनी शराफत के साथ पुलिस वालों के आगे अपने आप को सरेंडर क्यों कर रहा है। तो पहला सवाल यही बेचैन कर रहा था, और पहला सवाल यही पूछा गया मुकुल सिंह से कि तुम आए क्यों, तुम तो भागे हुए थे, तुम हरिद्वार से भी निकल भागे थे। उसने कहा कि मैं आता नहीं, लेकिन मेरी दोस्त को आप लोगों ने पकड़ लिया और मेरी दोस्त को यहाँ ले आए, तब उसके बिना मेरा जो है बाहर अकेले रहना ठीक नहीं था। तो जब मेरी दोस्ती अब मेरे साथ नहीं है और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, तो फिर मेरा आज़ाद रहना या बाहर रहना कोई मतलब नहीं रखता। इसीलिए मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने आया हूँ। पुलिस की टीम अब उससे हिरासत में लेती है और इसके बाद पूछताछ शुरू करती है। इसकी कहानी लगभग बाकी तो आपको सब शुरू में सुना चुका था, लेकिन जब मुकुल और उस नाबालिग लड़की ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अपनी कहानी सुनानी शुरू की, तो ये कहानी इससे पहले कभी सामने ही नहीं आई थी। ये एक अजीब सनक की कहानी है, एक अजीब, क्या कहें इसको। तो आप सीधे इन दोनों के जो बयान है उसी के आधार पर ये कहानी सुन लीजिए। जब 15 मार्च 2024 को रेलवे अफसर और उनके बेटे का कत्ल हुआ, तो शुरुआत में यही था कि इस कत्ल के बाद उस दिन सुबह सुबह एक उस रेलवे अफसर के भाई की बेटी के पास एक मैसेज गया और इसी नाबालिग लड़की ने मैसेज भेजा। मैसेज में ये था कि हमारे पापा को मुकुल ने मार डाला और हमारे भाई को मार डाला है। उसके बाद खैर पुलिस आती है, घर से 2 लाश मिलती है और फिर ये होता है सीसीटीवी कैमरा दिखता है, फिर पता चलता है मुकुल भी है, नाबालिग बेटी भी उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद इन दोनों के रिश्ते की कहानी आती है। फिर ये होता है कि मुकुल चूँकि इस लड़की से प्यार करता था, घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे और उसने गुस्से में मार दिया। घर वालों ने उसके खिलाफ एक बार रेप का इल्ज़ाम लगाया, वो करीब महीने भर जेल रहा, तो उसका भी उसको गुस्सा था और इसी वजह से ये कत्ल किया। ये सारी कहानी उस वक्त सामने आई थी। लेकिन अब जब दोनों से पूछताछ शुरू हुई, तो पूछताछ के दौरान जब मुकुल की तलाशी ली गई, जब उसके कपड़े उतारे गए, शर्ट कमीज, तो उसके सीने पर एक टैटू बना हुआ था और ये टैटू ही सारी कहानी बयान कर रहा था। एक टैटू था जिसमें 5 नरमुंडे बने हुए, खोपड़ी। ये तस्वीर उसी मुकुल की है और ये सीने पर टैटू उसी का है जो आप देख रहे हैं। अब जब पुलिस ने इस टैटू को देखा और सीने पर ये टैटू एक तो वैसे ही और ऊपर से 5 खोपड़ी, 5 नरमुंड, तो पुलिस ने पूछा ये क्यों, क्या है इसकी कहानी। तो इस पूरे कत्ल की साजिश और कत्ल और बदला लेने की पूरी कहानी उसने टैटू के शक्ल में अपने सीने पर गुदवा रखा था। फिर उसने उस टैटू की कहानी बताई। उसने कहा कि ये जो 5 सर हैं, ये 5 टारगेट थे मेरे, मुझे कुल 5 कत्ल करने थे। 2 कत्ल हुए, लेकिन उनमें से भी एक करना था, दूसरा कत्ल अनजाने में हो गया। मुकुल के हिसाब से जब 15 मार्च को वो घर गया था रेलवे अफसर के, तो उसे सिर्फ रेलवे अफसर को मारना था। लेकिन जब वो रेलवे अफसर का कत्ल कर रहा था, तब उनका 8 साल का मासूम बेटा उठ गया और उसने देखा कि उसके डैडी को कोई मार रहा है।
तो वो मुकुल के पैरों से लिपट गया अपने बाप को बचाने के लिए, और वो उसका पैर खींचने लगा। मुकुल ने उसे धक्का दिया, वो उसका पैर छोड़ नहीं रहा था। तब उसने वही जो एक लोहे का उसने रॉड पकड़ा हुआ था, उसने गुस्से में उस 8 साल के मासूम बच्चे के सर पे दे मारा, जिससे उसकी जान चली गई। तो कत्ल सिर्फ बाप का करना था, बेटा इस वजह से मारा गया। तो उसने बताया कि जो 5 सीने पे टैटू, 5 सर हैं, वो 5 टारगेट थे उसके। पहला टारगेट उस नाबालिग लड़की का बाप था। दूसरा टारगेट उस रेलवे अफसर के भाई की बेटी थी। इसलिए थी कि वो भाई की बेटी अक्सर इनके रिश्ते का विरोध करती थी, और जिसके पास वॉइस मैसेज आया था 15 मार्च को इस कत्ल के बाद, जो इसी नाबालिग लड़की ने भेजा था। तो दूसरा टारगेट वो थी। तीसरा टारगेट रेलवे अफसर के ऑफिस में काम करने वाला एक उनका कुलीग था, क्योंकि वो भी उसी रेलवे कॉलोनी में रहा करते थे, और वो भी मुकुल को घर आने जाने या उस रेलवे अफसर की बेटी, नाबालिग बेटी के साथ घूमने फिरने के लिए टोका करते थे। तो रेलवे अफसर खुद, यानी कि नाबालिग लड़की का बाप, उनके भाई की बेटी 2, उनका कुलीग 3, और जिस रेलवे कॉलोनी में ये रहा करते थे, उसी रेलवे कॉलोनी में एक और पड़ोसी था। उस पड़ोसी ने भी कई बार टोका मुकुल को। तो उसे लगता था कि जब भी वो घर जाता उस नाबालिग लड़की के, तो उसे गुस्सा आता। तो एक वो हो गया, और 5वां जो उसके टारगेट में था, जिसे उसे कत्ल करना था, वो कोई और नहीं, एक लेडी पुलिस अफसर थी। ये लेडी पुलिस अफसर वो थी जब रेलवे अफसर ने अपनी नाबालिग बेटी के नाम पर पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई थी कि मुकुल सिंह ने उसका रेप किया है, उसके साथ यौन शोषण किया है, तब वो पकड़ा गया था, और पुलिस, उस रेलवे महिला पुलिस अफसर ने इस केस की जांच की थी, और तभी से मुकुल ने उसको अपना दुश्मन मान लिया था, और उसने कहा था कि मैं इस पुलिस अफसर को भी मारूंगा। तो उसने इन 5 लोगों के 5 सर, खोपड़ी अपने सीने पर टैटू की शक्ल में बनाए थे, और उन्हें ये 5 कत्ल करना था। इसके बाद वो जेल जब चला गया था, जेल से बाहर आया, तब उसने ये टैटू बनाया, और वो हमेशा ऊपर टी-शर्ट या शर्ट पहने रहता, किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन उसने ये इसलिए बनाया था ताकि हमेशा उसे अपना बदला याद रहे, और वो भूले नहीं कि उसे 5 कत्ल करने हैं। तो जेल से आने के बाद वो मौके का इंतज़ार करता रहा। लेकिन फिर अचानक जब वो बाहर आया, तो इस नाबालिग लड़की का फ़ोन आया, जो कि वो अपने चाचा के घर भेज दिया था रेलवे अफसर ने, कि इन दोनों के रिश्ते को देखते हुए। तो उसका फ़ोन आया कि मुझे मेरे पापा ने यहाँ भेज दिया, और मैं तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेंट नहीं लिखाना चाहती थी, वो मेरे पापा ने लिखाया है, मैं तो तुमसे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो जब ये फ़ोन पे बातचीत शुरू हुई दोबारा, तब मुकुल को लगा कि नहीं, ये लड़की तो मेरे सपोर्ट में है। घर वालों के दबाव में आकर उसने कंप्लेंट की थी। तब उसने फिर 5 टारगेट में से एक को काट दिया, अपनी इस दोस्त को। उसने कहा नहीं, अब 5 कत्ल नहीं करूँगा, 4 कत्ल करूँगा। तो अपने गर्लफ्रेंड का नाम उस टैटू से हटा दिया। अब उसे 4 कत्ल करने थे। इसके बाद उसने अपनी उस दोस्त को अपने इस साजिश के बारे में बताया, और अफसोस की बात यह है कि वो नाबालिग लड़की तैयार हो गई। इसी के बाद 14 मार्च की देर रात वो पूरे सामान के साथ, हथियार के साथ उस घर में घुसा। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि लड़की का बाप और भाई एक कमरे में सो रहे हैं। ये चुपचाप से दूसरे कमरे में गया, उस लड़की के पास गया, और कहते हैं उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की उस पहली रात को ही। फिर सुबह होने से पहले उसने पहले बाप को मारा, बेटा जाग गया, वो इसके पैरों से लिपट गया। जब उसने अपने आप को अलग नहीं किया तो उसने उसके सर पे दे मारा, फिर उसका भी कत्ल हो गया। फिर उसके बाद उसने उसकी लाश को फ्रिज में सारा सामान निकाल कर रख दिया, खून वून साफ किया, और ये सब करते करते सुबह हो चुका। कहते हैं कत्ल करने के और ये सारी सफाई करने के करीब कुछ घंटे बाद उसने उस लड़की के साथ दोबारा ज़बरदस्ती की। मतलब उस दिन 2 बार उसने ज़बरदस्ती की उस लड़की के साथ। फिर उसके बाद करीब 10 बजे वो उस घर से निकला, अपने घर गया, फिर वहाँ से वो बाहर निकला। थोड़ी देर के बाद लड़की भी तैयार हुई और अपने घर से निकली, और फिर ये दोनों निकल गए। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी। जब ये घर से निकले दोनों, तो सबसे पहले वहाँ से जबलपुर से कटनी गए, फिर कटनी से इंदौर गए, फिर इंदौर से पुणे गए, फिर वहाँ से बेंगलुरु, फिर उड़ीसा, कोलकाता, गुवाहाटी, झांसी, मथुरा, वृंदावन, नेपाल, और फिर उत्तराखंड आए। शुरुआत में क्या था कि अच्छे खासे पैसे थे मुकुल के पास। इसके अलावा रेलवे अफसर के जो कार्ड थे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, वो उनकी बेटी लेकर निकली थी। तो अगले कई दिनों तक
उन कार्ड से वो सारे पैसे निकालता और वो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता। तो शुरू के लगभग महीने भर दोनों ने खूब पैसों के साथ अच्छे से ऐश किया। अच्छे अच्छे जिस शहर में जाते ठीक ठाक होटल में चेक इन करते और वहाँ रहते। उसके बाद वो शराब मंगाता, शराब पीता और फिर लड़की से हमेशा ज़बरदस्ती करता। ये ज़्यादातर ट्रेन में ही सफ़र करता, लेकिन फिर धीरे 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 पैसे ख़त्म होते गए। इधर पुलिस ने शुरू में रेलवे अफसर का अकाउंट फ्रीज़ नहीं किया था, इसलिए कि ताकि उस अकाउंट से पैसे निकले तो लोकेशन पता चल जाए। लेकिन जब 1.5 लाख निकल गया और लोकेशन पता ही नहीं चला क्योंकि वो पैसे निकालें और किसी और शहर में भाग लें, तो फिर वो फ्रीज़ कर दिया था। तो वो 1.5 लाख, बाकी उसके अपने पैसे, ये सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। अब पैसे की किल्लत, मदद कौन करे? तो फिर दोनों कभी गुरुद्वारे, कभी आश्रम, यहाँ वहाँ अपना ठिकाना ढूंढने लगे और इन्हीं जगहों पर, गुरुद्वारे में, आश्रम में, मंदिरों में रहते 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 अब ये पहुँच गया लास्ट में हरिद्वार। हरिद्वार में भी इधर उधर आश्रम में रहते रहते, पर ये चूँकि ये था कि इनकी उम्र भी इतनी है, नज़र न पड़ जाए, और आजकल जो भागे हुए क्रिमिनल, उनकी ऐसी जगहों पे बड़ी ज़्यादा तलाशी होती है, ख़ासतौर पर वहाँ मौजूद पुलिस वालों को भी बताया जाता है। तो फिर उन्होंने कहा चलो कुछ दिन सरकारी अस्पताल में गुजार लेते हैं। तो इसी के बाद ये लोग सरकारी अस्पताल में गए थे और ये रात को जाते थे। और जब रात को जाते तो वहाँ पे ये था कि पेशेंट सब हैं, पेशेंट के तीमारदार हैं, तो ये भी पानी का बोतल लेकर किसी बेंच पे बैठ जाते, लेट जाते, और एक जागता, दूसरा सोता, दूसरा फिर सोता तो पहला जागता, और इस तरह कई रात इन्होंने गुजार दी। इससे पहले इन्होंने ज़्यादातर वो ट्रेनें पकड़ी जो दोपहर को या शाम को चलती और पूरी रात की जर्नी तय कर अपने मंजिल पर पहुंचती, और फिर उसी ट्रेन से ये वापस आते। तो इनको रात किसी होटल या सराय या फिर धर्मशाला, आश्रम में काटनी नहीं पड़ती, ट्रेन में ही काट लेते। कई बार ये बस में भी ऐसे चलते जो बस शाम को चलती और सुबह पहुंचती, तो रात बस में कट जाती। इसी तरीके से 77 दिनों तक ये भागते रहे और आखिरकार अब दोनों पकड़े गए। लड़की के हिसाब से उसके माँ बाप का जिस दिन कत्ल हुआ 15 मार्च, उस दिन उसके घर में उसके साथ 2 बार उसने ज़बरदस्ती की मुकुल सिंह ने, और इसके बाद जब तक वो भागते रहे और जब वो पकड़े गए 27-28 मई, तब तक करीब 60 बार से ज़्यादा उसने उसका रेप किया। अभी लड़की का बयान है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की अभी जांच कर रही है। हालांकि लड़की चूँकि नाबालिग है, पॉक्सो भी लगेगा, बाकी चीज़ें भी लगेगा, लेकिन जो जबलपुर पुलिस है उनका कहना है कि इन सारी चीज़ों से ऐसा नहीं है कि हम इस केस में लड़की को अलग रखेंगे, क्योंकि इस पूरे मर्डर में, इस डबल मर्डर में, इसकी साजिश में, इसकी प्लानिंग में वो लड़की भी उतनी ही बराबर की शरीक है जितना मुकुल सिंह। तो पहले तो पुलिस ने दोनों को पुलिस हिरासत में रखा, उनसे पूछताछ की, और अब मुकुल और वो नाबालिग लड़की दोनों जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिए गए। जेल जाने के बाद और पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान एक और चीज़ हुई। मुकुल ने एक पुलिस अफसर से पूछा कि बताएं जेल से बाहर निकलने का तरीका क्या है। उस पुलिस अफसर से ये पूछा बाकायदा, इसका मतलब है उसके दिमाग में चल रहा है कि वो कैसे बाहर आएगा, और क्या पता अब भी उसके सीने पर वो 5 में से 4 टारगेट तो ही है, 5वीं तो अब खैर जेल में ही, शायद उम्र ही जेल में कट जाए, लेकिन नाबालिग है तो क्या पता, मतलब वो तो वैसे वाली जेल में नहीं भेजी गई अभी क्योंकि उम्र कम है, लेकिन हो सकता है कि उसके ऊपर उस तरह से केस ना चले जैसे मुकुल पे चले, और 3 साल मैक्सिमम, अगर मतलब उसके ऊपर एक नाबालिग के तौर पर सारी सुनवाई होती है तो 3 साल, अपने बाप और अपने भाई के कत्ल में शामिल होने के लिए सिर्फ 3 साल, और जहाँ तक मुकुल की बात है तो शायद पूरी ज़िंदगी, ये क्या पता फांसी की भी सज़ा हो जाए। लेकिन जाने से पहले वो तरीका पूछ रहा है कि जेल से बाहर आने का रास्ता क्या है। तो ये थी वो पूरी कहानी।